Hello everyone. In this poem, I am going to explain father to son conversation. In this poem, father is talking to his son. This is your last poem from your Hornbill book that is in +1 class. This is the last poem. So let us start. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा. सो वी हैव लीव टुगेदर नाउ. चाहे अब हम इकट्ठे रहते हैं. इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स. कुछ सालों से सेम घर में रहते हैं. आई नो नथिंग ऑफ हिम. अब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वाज व्हेन स्मॉल. तो अब मैं एक रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाउ ही वाज, वो कैसा था व्हेन स्मॉल, जब छोटा होता था. येट आई हैव आई लाइक्ड, जिसको मैं पसंद करता था. इन द अबब स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोइट शेयर्स हिज फीलिंग. पोइट अपनी फीलिंग को शेयर करता है अबाउट हिज रिलेशनशिप, अपने रिश्ते के बारे में. विद हिज सन, अपने बेटे के साथ. ही सेज दैट थ्रू although they both had lived together in the same house for many years, कि चाहे वो दोनों सेम घर में रहते हैं और बहुत सारे सालों से एक साथ रहते हैं, येट ही डजेंट अंडरस्टैंड हिम. अभी तक वो अपने बेटे को समझ नहीं पाया. ही डजेंट नो एनीथिंग अबाउट हिज सन. वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता. ही लाइक्स और डिसलाइक्स, कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं है. ही ट्राइज टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप. वो एक रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश कर रहे हैं विद हिम, उसके साथ. फ्रॉम द टाइम ही वॉज वेन एंड स्मॉल. ये टाइम सारा व्यर्थ गया जब वो छोटा था. ही सन हैज़ चेंज्ड एज ही हैज़ ग्रोन अप. उसका बेटा है जो चेंज हो चुका है जैसे कि वो बड़ा हो चुका है. आई सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर. आई सीड, मैंने बोया. आई स्पेंट, मैं जिया. और सोन इट वेयर, जहाँ पे भी इसको शो किया. द लैंड इज़ हिज, भूमि उसकी है. नन ऑफ माइन, मेरा कुछ नहीं है. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, हम एक अजनबियों की तरह बात करते हैं. देयर इज़ नो साइन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है. ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, इस वातावरण में, कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. द चाइल्ड इज़ विल्ड अप टू माई डिज़ाइन, येट वट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. कि जो बच्चा है मेरे डिज़ाइन से ही तैयार हुआ है, बट वो जो प्यार करता है उसको मैं शेयर नहीं कर सकता. शोन क्या होता है? टू समथिंग विच विल ब्रिंग अ रिजल्ट, कि जिसको हम, जैसे हम बीज बीजते हैं उसका हमें कुछ रिजल्ट मिलता है ना. तो शोन का मतलब क्या है? ऐसी कोई चीज़ जिसका हमें रिजल्ट मिलता है. द फादर यूज़ करता है आई इन द फर्स्ट लाइन. पहली लाइन में आई वर्ड यूज़ करता है. टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम, ये बताने के लिए कि उसका और उसके बेटे का कम्युनिकेशन गैप कितना है, वो आपस में बात नहीं करते. ही सेज दैट डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स, वो कहता है चाहे मैंने जितनी भी कोशिशें की हैं. ही सन वाज इन अनदर प्लेस, उसका बेटा है जो दूसरी जगह पे है. दैट द फादर कैन नॉट एक्सेस, जो फादर सहन नहीं कर पाता. दे यूज़ टू टॉक टू ईच अदर लाइक अ स्ट्रेंजर, वो दोनों एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं. एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, उनमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग का साइन नहीं है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते. ही चाइल्ड यूज्ड टू लुक लाइक हिम, उसका बेटा उसकी तरह दिखता है. एंड येट ही डिडेंट नो वट हिज सन लव्ड, बट उसको अभी तक नहीं पता है कि उसका सन है जो किस चीज़ को पसंद करता है. सिंस सराउंड्स अस, चाहे वो आपस में एक दूसरे के साउंड्स में रहते हैं. आई वुड हैव हिम प्रोगिडल. प्रोगिडल क्या होता है? स्पेंडिंग मनी फ्रीली, कि मैं फ्री में पैसे स्पेंड कर रहा हूँ उसके साथ. रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, वो अपने पापा के घर पे वापस आता है. एंड होम ही न्यू, घर पे आके वो जानता है. रैदर देन सी हिम मेक एंड मूव दिस वर्ल्ड, इस संसार को बनते हुए देखने में, मूव करते देखने में. आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ़ कर दूंगा. शेपिंग फॉर सॉरो अ न्यू लव, और शेप करूँगा उसको दुखों के लिए, एक नए प्यार के लिए. देयर इज़ अ साइलेंस बिटवीन देम, अब वो दोनों बिल्कुल चुप बैठे हैं. एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के तौर पे. ही वॉज प्रोडिगल. प्रोडिगल क्या है? पैसे फ्री में ऐसे पैसे स्पेंड कर रहे हैं. प्रोडिगल सन, फ्री में पैसे उड़ाने वाला वो लड़का है. एंड नाउ हिज फादर वांटेड हिम टू रिटर्न टू हिज हाउस, अब फादर चाहता है कि वो अपने घर में वापस आ जाए. द वन ही न्यू, जिसको वो जानते हैं. ही डिडेंट वॉन्ट हिज सन टू मूव अराउंड, वो नहीं चाहता कि उसका बेटा इधर उधर घूमता रहे. एंड मेक हिज ओन वर्ल्ड, और अपना ही संसार बना ले. ही वॉज रेडी टू फॉरगिव हिम, वो उसको माफ़ करने को भी तैयार है. एंड लेट
गो द सॉरो ऑफ द हैड ही हैड इनसाइड, और वो सारे जितने भी दुख है उसके अंदर उनको सबको दूर जाने देना चाहता है, बिकॉज ऑफ हिम, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा क्या है, फ़र्क है, दूरी है। ही वॉन्टेड टू लव हिम अगेन, वो दोबारा फिर उसको प्यार करना चाहता है। फादर एंड सन, फादर और बेटा, वी बोथ मस्ट लीव, हम दोनों जिंदा रहेंगे, ऑन द सेम ग्लोब, सेम धरती पे, एंड द सेम लैंड, सेम भूमि पे। ही स्पीक्स, वो बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता, माई सेल्फ, अपने आप से, वाई एंगर ग्रो फ्रॉम ग्रीफ, कि गुस्सा, ग्रीफ क्या होता है, दुखों से, सैडनेस से, कि गुस्सा है जो सैडनेस से कैसे बढ़ जाता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हमने अपना एम्प्टी हैंड डाला, लॉगिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, किसी चीज़ को फॉरगिव करने के लिए, माफ़ करने के लिए। द सन स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अब जो बेटा है पहली बार बोलता है, एंड एक्सप्लेन, और व्याख्या करता है, दैट ही फील्स, जो भी वो फील करता है एक्सप्लेन करता है उसको। ही ऑल्सो फील सैड, वो उदास भी है, अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो उसका फादर और बेटे का डिस्टेंस है ना, उनकी दूरी आपस में, उसको देख के दुखी भी है वो। ही शेयर दैट, वो शेयर करता है, ही इज़ एट द पॉइंट वेयर ही डजेंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, कि वो इस पॉइंट पे है जहाँ पे वो खुद को नहीं समझ पाता। हिज एंगर अराइजेज आउट ऑफ हिज सैडनेट, उसका गुस्सा है जो किस में से निकल रहा है, उसकी सैड फीलिंग में से उसका गुस्सा निकल रहा है। इट इज़ क्वाइट क्लियर, ये बिल्कुल साफ है, दैट बोथ साइड्स लाइज द सेम फ्रस्ट्रेशन अबाउट द गैप ऑफ देयर रिलेशनशिप, अब दोनों साइड पे सेम फ्रस्ट्रेशन है कि वो दोनों का जो गैप है उनके रिश्तों में, उसको लेके। दे वॉन्ट टू फॉरगिव ईच अदर, वो दोनों बाप और बेटा एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहते हैं। एंड येट दे कैन नॉट फाइंड अ सल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, पर अभी भी क्या है, उनको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिला है। बोथ ऑफ देम पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर टू शीक, दोनों एक अपना अपना एम्प्टी हाथ, खाली हाथ एक दूसरे का हाथ लेने के लिए चाहते हैं। ऑलवेज इन द वेन, जो हमेशा किस में चला जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। सो दिस वन वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए पोएम। दिस इज़ अ लास्ट पोएम, दैट इज़ फादर टू सन। आई रिक्वेस्ट you all to subscribe my channel so that I can make more such videos for you. Next, in the upcoming video, I will complete your grammar section. Thank you all for watching.